स्वागत है आप सबका स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राचीन भारत के प्रागैतिहासिक काल के ऊपर होने वाला है। तो पिछले वीडियो में हमने 66 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से वीडियो को देख लिए। और आज इस वीडियो में हम 67 से लेके लगभग 160 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कि भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढे में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कश्मीर से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गत निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कश्मीर घाटी की नौपाषाणिक संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नौपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष, यानी कि यहाँ से मवेशी जो रखने वाले थे उनके बस्ती के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि राख के टीले किस क्षेत्र की नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण भारत। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चाक का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नौपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुर्ज होम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेहरगढ़ में। अगला क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन ए कहता है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नौपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण कहता है कि अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म स्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटू की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटू की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक एज कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण भारत में कुंटूर एवं कुरनूल में पुरापाषाणकालीन कब्रें मिली है। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटू की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है काल और दूसरी तरफ दिया गया है अभिलक्षण। तो पुरापाषाण काल का हो जाएगा आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। मध्यपाषाण काल का हो जाएगा आखेटक एवं पशुपालक।
और नवपाषाण काल का हो जाएगा खाद्य उत्पादक, और ताम्रपाषाण काल का हो जाएगा कृषक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला क्वेश्चन फिर से कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटू का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है स्थल और दूसरी तरफ दिया गया है संस्कृति। तो अतीर पक्कम का हो जाएगा पूरा पाषाण काल, और चौपनी मांडो का हो जाएगा मध्य पाषाण, कुल्ली का हो जाएगा प्राकृत हड़प्पा, और इनाम गांव का हो जाएगा ताम्रपाषाण। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। वे स्थल जो 1, 2, 3 और 4 संख्याओं में चिह्नित हैं क्रमशः वह कौन है? तो मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और सुरकोटरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत्ति क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति परिवृत हुई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालवा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है संस्कृति और दूसरी तरफ दिया गया है क्षेत्र। आहार संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात में था, और कायथा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में था। सवालदा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में था, और प्रभास संस्कृति जो था वो दक्षिण पूर्व राजस्थान में था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला क्वेश्चन को फिर से मैच करना है। तो एक तरफ दिया गया है क्षेत्र और दूसरी तरफ दिया गया है संस्कृति। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैमाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनाम गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मालवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है ताम्रपाषाणिक क्षेत्र और दूसरी तरफ दिया गया है सावधान। तो महाराष्ट्र क्षेत्र का हो जाएगा 100 को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। दक्षिण क्षेत्र का हो जाएगा 100 को पूरब पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। और पश्चिमी भारत का हो जाएगा पूर्ण सावधान, और पूर्वी भारत का हो जाएगा आंशिक सावधान। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहले पाषाण काल हो जाएगा, फिर ताम्रपाषाण, फिर कांस्य काल, फिर लौह काल। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। तो कब से आरंभ हुआ भारत में लोहे का प्रयोग? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1300 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तर भारत के गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन
लौह काल के संबंध में सही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी प्रधान रूपन आधारित थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लौह तकनीक के प्रसार पर। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 जो स्थान दिए गए हैं और इनको सही कालक्रम अनुसार आपको सजाना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महापाषाण संस्कृति हमें उस दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौह काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 1st, बी का 2nd, सी का 3rd और डी का 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा युग जो है वो सही सम्मिलित किया गया है। नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फिर से यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। तो 109 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4th। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका डिटेल्स नहीं बता पा रहा हूँ। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डोलमेन। अगला जो क्वेश्चन है वो कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन ए कहता है कि दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृतभांडों के अंदर का रंग जो था वह काला था और बाहर का रंग लाल था। कारण कहता है कि इन रंगों के मृतभांडों पर अलग से पुताई हुई है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत के महापाषाण युगीन लोगों का जो कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था और कारण कहता है कि उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृतभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृतभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिलासुर गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बागौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 कहता है कि भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक
स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 119 कहता है कि मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि चार्ल्स डार्विन थे तो वह क्या थे? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक जीव वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे, यानी कि वह किस देश के रहने वाले थे? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि डार्विन का मानव संबंधित क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैविक उत्पत्ति मत। अगला क्वेश्चन कहता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1859 में। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? तो चार्ल्स डार्विन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था? तो दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव सम प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि पिथेकेंथोपस का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीधा चलने वाला कप्पी मानव। अगला क्वेश्चन कहता है कि होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विपद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि होमो सेपियंस निएंडरथाल नामक से निएंडरथाल है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थान। अगला क्वेश्चन कहता है कि निएंडरथाल स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियंस का अनुसंधान नाम नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि क्रो-मैग्नन स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस में। 136 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रो-मैग्नन है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होलोसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 कहता है कि पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे, तो किस पर निर्भर थे? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिकार पर। 140 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पुरापाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह अपनाया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्यपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैन मेक्स हिमसेल्फ किसकी रचना है? तो गॉर्डन चाइल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किसने न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन
की संज्ञा दी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गॉर्डन चाइल्ड्स ने। अगला क्वेश्चन जो है कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन कहता है कि नौपाषाणिक मनुष्य खोपड़ी नुमा घरों में निवास करते थे, और कारण कहता है कि इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है कि मनुष्य ने किस काल में सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चिरौंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नौपाषाणिक स्थल पायरथोरलंगित किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 कहता है कि निम्नलिखित नौपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बनारस संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहार संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नौदा टोली। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 कहता है कि दक्षिण भारत महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 कहता है कि निम्नलिखित महापाषाणिक संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन ए कहता है कि दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र नदी या झरने के समवर्ती क्षेत्रों में मिले हैं, और कारण कहता है कि इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में ताम्रनिधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 कहता है कि ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुर्गेरिया किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश में। 160 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भोजपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख आदि ग्रंथ लिखे जाते थे का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो भारत में कहाँ से मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगवेरपुर से। 161 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलाहाबाद में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल 161 जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।